हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंट से चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 4th आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 4th के टाइटल्स में है। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 4th में है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका न्यू टॉपिक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या नीड्स है, उसके बारे में देखेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे एक्चुअली में हम लोग को। ठीक है, कि एक्चुअली में कैसे बनता है कोई अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चंस। जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये बेसिक आपका था कैपिटल्स निकालना, लायबिलिटीज निकालना और क्या एसेट्स को निकालना। बट अब क्या है, आपका बिजनेस का एक्टिविटीज गिवन रहेगा क्वेश्चंस में। उस एक्टिविटीज को देख के आपको फॉर्मेट खींचना है और फॉर्मेट में आपको लायबिलिटीज और बैलेंस मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स को दोनों को कंपेयर करना है और दोनों का बैलेंस आपको सेम लाना है। ठीक है, मतलब दोनों को बैलेंस क्या करना है, इक्वल लाना है। आपका मेन मोटिव वही है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले फर्स्ट आपको रीड करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सो क्या है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्या है, कुछ बिजनेस का एक्टिविटीज है, बिजनेस का ट्रांजेक्शंस है जो आपको क्या है, फॉलोइंग मतलब दिया हुआ है, गिवन है। जो कि फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है 45,000, open a bank account with deposit 4,500, bought goods from Mr. Sun। क्या है, सोन कितना है आपका 11,200। ठीक है, क्या है, क्रेडिट परचेज है, आपको कैश परचेज, कैश सेल्स और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ क्या है, थर्ड नंबर में, थर्ड में आपको गुड्स परचेज हो रहा है बट यहाँ कैश का कोई मेंशन नाम नहीं है, मतलब नाम नेम मेंशन है। जब नाम मेंशन हो तो आपको समझ जाना है कि जो बिजनेस का एक्टिविटीज हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपका क्रेडिट हुआ है, तभी इसका नाम, पार्टी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मेंशन है। तो आपको समझ जाना है कि आपका क्रेडिट परचेज है। जब क्रेडिट परचेज है तो आपको उसी टाइम को क्रेडिट परचेज को देखना है। तो फॉर्मेट में आप लायबिलिटीज और एसेट साइड में जब फॉर्मेट आप खींचेंगे तो उससे आपको ध्यान रहेगा कि कैपिटल क्रेडिट भी यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है तो क्रेडिट को भी रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में फॉर्मेट कैसे होता है, देखिए फॉर्मेट आपको सबसे फर्स्ट में क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स के बाद बीच में आपको क्या देना है, इक्वल। इक्वल देने से समझ में आता है कि इस साइड का आपका एसेट्स हो गया और इस साइड का लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। ठीक है, उसके बाद कैपिटल दे दिए, नीचे लिखना है जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हुआ है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे आपका कैश है तो कैश को यहां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड में 2 में देखिए क्या है, बैंक है तो इसीलिए बैंक को लिखे हैं। थर्ड में क्या है, परचेज है, गुड्स मींस स्टॉक है तो इसीलिए स्टॉक को लिखे हैं। ठीक है, उसी का नाम लिखेंगे फॉर्मेट में जिसका बिजनेस में एक्टिविटीज एक्चुअली में यहां गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, उसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब। देखिए उसके बाद क्या है, आपका फर्स्ट कैश है तो कैश कितना है, 45,000 का कैश है तो 45,000 हम लोग लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड में। ठीक है, 45,000 लिखेंगे बट 45,000 को हम लोग अलग में लिखेंगे। ठीक है, नोट में तो 45,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ है, ओपन ये बैंक अकाउंट विथ ये डिपॉजिट। यदि आपके पास कैश है, ठीक है, आप बैंक में आप अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं, उसमें आप डिपॉजिट किए हैं 4,500। तो आप जब डिपॉजिट किए हैं तो जो आपके पास कैश है 45,000, उसी पैसे को आप डिपॉजिट करेंगे तो उसी में से डिपॉजिट करेंगे। यस या नो? यस। ठीक है, तो 45,000 में आप 4,500 आप डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक में, तो क्या होगा, कैश आपके पास इनक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना हो जाएगा, 40,500। तो वही अमाउंट को हम लोग कैश में लिखेंगे। ठीक है, 40,500। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, प्लस का प्लस दे दीजिए। नंबर सेकंड में क्या हुआ है, नंबर सेकंड में आपका ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिट 4,500, बैंक में कितना गया है 4,500, तो 4,500 बैंक के जस्ट नीचे हम लोग लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक्स नंबर थर्ड में देखिए क्या है, गुड्स परचेज हो रहा है 11,200, तो 11,200 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ आपका क्रेडिट परचेज है। ठीक है,
आपका नाम दिया हुआ है, नाम मेंशन है मतलब क्रेडिट परचेज है, तो इसीलिए कैश आया नहीं है। यदि कैश आता तो फिर हम लोग जो 40,000 है 500 उसमें कैश यदि हम लोग गुड्स को परचेज करते तो कैश क्या होता, कैश हम लोग से आउट ऑफ बिजनेस होता, तो हम लोग को पेमेंट करना होता किसी कस्टमर को, ठीक है, किसी होलसेलर को, तो कैश माइनस होता। यहाँ बट हुआ नहीं, यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया। जब क्रेडिट परचेज हो गया है तो क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज के नीचे में क्रेडिटर लिखेंगे, और क्रेडिटर के नीचे में जो क्रेडिट परचेज है 11,200 उस अमाउंट को लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस देंगे। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, तो कैपिटल लिखेंगे, और जो भी आपका कैपिटल है, जो कैश है फर्स्ट आपका कितना है 40,500, उस अमाउंट को आप कैपिटल में लिखना है, ठीक है, 45,000, ठीक है। देन उसके बाद टोटल आप कोई भी एक्टिविटीज हुआ नहीं है तो टोटल डेबिट साइड मतलब एसेट साइड का टोटल करिए, देन लायबिलिटी साइड का टोटल करिए। टोटल यदि इक्वल आ रहा है तो आपका बैलेंस शीट राइट है, ठीक है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस राइट है। इसी से पता चलता है। तो देखिए टोटल ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा आपका 56,200 है एसेट साइड, एंड सेम अमाउंट आपका 11,200 प्लस 45,000 इक्वल टू 56,200 आपका ये इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया तो क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा एक्चुअली में कैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाते हैं, ठीक है।